भरे वन और स्वर्ण सी चमकती नदियों से घिरा एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजकुमार का नाम था राजकुमार विक्रम। राजकुमार विक्रम साहसी होने के साथ साथ दयालु भी था। वह अपने प्रजा की ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की भी रक्षा करता था। राजकुमार विक्रम की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था सुमित्रा, जो बेहद शांत और समझदार स्वभाव की थी। दूसरी पत्नी का नाम था ललिता, जो रूपवती तो थी पर भीतर से थोड़ी ईर्ष्यालु और हठीली थी। एक दिन शिकारगाह के पास राजकुमार विक्रम अपने सेनापति के साथ घूम रहे थे। तभी उनको अचानक से एक घायल लोमड़ी का बच्चा दिखा। महाराज, मुझे लगता है हमें इस बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए। अगर उसकी माँ आ गई तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं सेनापति जी, देखो तो सही, बेचारा कितना तड़प रहा है। हम किसी भी जीव को कष्ट में नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर राजकुमार विक्रम उस लोमड़ी के बच्चे के पास गए और औषधीय जड़ी बूटी लगाई। कुछ ही देर में बच्चा ठीक हो गया और धीरे धीरे जंगल की ओर भाग गया। राजकुमार विक्रम महल लौटकर अपनी दोनों पत्नियों के पास आते हैं। तभी रानी सुमित्रा ने राजकुमार विक्रम से पूछा, महाराज, मैंने सुना है आपने शिकार करना छोड़ दिया है, क्या यह सच है? हाँ महारानी, अब हमें शिकार करने में आनंद नहीं आता। असली सुख जीवों की रक्षा करने में है, न कि उन्हें मारने में। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया महाराज। मनुष्य को हमेशा अपने भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो कार्य हमें गलत दिशा में ले जाए उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। आपके ही कारण तो हम सही राह पर आए हैं, महारानी सुमित्रा। दूसरी ओर रानी ललिता राजकुमार विक्रम से बोली, महाराज, हमें एक तोते का बच्चा चाहिए। मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए तोते पाले थे। राजकुमार विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, महारानी, हमने शिकार छोड़ दिया है। हम किसी निर्दोष जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप हमसे प्रेम ही नहीं करते महाराज। सारा प्रेम तो सुमित्रा को ही देते हैं। ऐसा नहीं है महारानी, आप दोनों हमें समान प्रिय है। यदि आपको तोते से संतोष मिलता है तो हम आपके लिए ले आएंगे। उदास मन से राजकुमार विक्रम अपने शाही बाग की झील के पास बैठ गए। अचानक वही लोमड़ी का बच्चा उनके सामने प्रकट हुआ। कैसे हो महाराज विक्रम? आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? तुम इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं महाराज, मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ। आपने मेरी जान बचाई थी, अब मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। आपके राज्य पर एक पुराना श्राप मंडरा रहा है। आपको 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रत्येक परीक्षा में एक सीख छुपी होगी। राजकुमार विक्रम ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अब तुम हमारे साथ महल में ही रहो। तुम्हारे बिना हम कमजोर पड़ जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य का सेनापति संदेश लेकर आया। महाराज, आप हमारे पहाड़ी और घाटी वाले गांव खाली कर दीजिए, वरना युद्ध होगा। महाराज विक्रम को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। ठीक है सेनापति जी, हम अपने प्रधान सलाहकार से विचार कर उत्तर देंगे। बाद में महाराज विक्रम ने जादुई लोमड़ी को सब कुछ बताया। बधाई हो महाराज,
यह आपकी पहली परीक्षा थी। आपने क्रोध पर नियंत्रण किया और युद्ध टाल दिया। अगले दिन सूचना आई कि किसान हरिनाग के खेत से खजाना निकला है। तभी प्रधान सलाहकार बोला, महाराज, यह खजाना 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा किसान का, एक आपका और एक मेरा। हरिनाथ किसान ने भी कहा, महाराज, यह खजाना मेरे खेत से निकला है, इसलिए मेरा ही है। महाराज विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह खजाना हमारे पूर्वजों का है। इसका उपयोग पूरी प्रजा की भलाई और राज्य के विकास में होगा। फिर से महाराज विक्रम ने जो भी हुआ सब जादुई लोमड़ी को बताया। तब लोमड़ी बोली, अद्भुत महाराज, आपने लालच पर विजय पाई। यह दूसरी परीक्षा थी। कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने सुना कि रानी ललिता और प्रधान सलाहकार उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि हमें इस राज्य पर राज्य करना है तो महाराज विक्रम को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हाँ महारानी, मैं भी यही चाहता हूँ। बस मौका मिलना चाहिए। अगले दिन महारानी ललिता महाराज विक्रम से बोली, महाराज, आज वन में घूमने चले। हमारा बहुत मन कर रहा है घूमने का। ठीक है महारानी, आपका मन है तो चलिए। वे दोनों वन में पहुंचे। वहां एक गुफा थी। जैसे ही भीतर गए, महाराज विक्रम ने देखा प्रधान सलाहकार पहले से ही पिंजरे में बंद था और सैनिक उसे घेर कर खड़े थे। महाराज विक्रम ने कहा, क्या हुआ महारानी, चौंक गई ना? आपको क्या लगा था आप हमें धोखा दे पाएंगी, पर यह सब हमें पहले से ही पता था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। नहीं महारानी, विश्वासघात करने वालों को क्षमा करना राज्य और प्रजा के साथ विश्वासघात होगा। महाराज विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया कि ललिता और प्रधान सलाहकार दोनों को पिंजरे में कैद कर दिया जाए। जब महाराज विक्रम ने यह सब जादुई लोमड़ी को बताया तो लोमड़ी ने हर्षित होकर कहा, बधाई हो राजन, आपने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं। क्रोध, लालच और विश्वासघात पर विजय। अब आपका राज्य किसी संकट से नहीं डरेगा। राजन, हमें किसी भी स्थिति में अपने क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। विश्वास उसी पर करना चाहिए जिसकी नीयत साफ हो। लोभी और विश्वासघाती लोग गिरगिट की तरह जल्दी रंग बदलते हैं। उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए।